अब हमारी कितनी टेबलें बनी हुई हैं, इसको जैसे रन करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। एक एसीआई स्टूडेंट्स की है, एक मोहित की है। तो हम चाहते हैं कि इसमें से किसी एक को डिलीट करना है, जैसे कि एसीआई स्टूडेंट्स को डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वाली डिलीट करनी है हमें, एसीआई स्टूडेंट्स है ना। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आकर मैंने डाल दिया पेस्ट। अब जैसे पेस्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ से कर देंगे रन, तो हमारी वो वाली टेबल डिलीट हो जाएगी। पर पहले सेव करना पड़ेगा, SQL 18। वैसे ऐसे लिख देना चाहिए, इसमें डिलीट है तो ड्रॉप लिख देना चाहिए, ड्रॉप मीन्स डिलीट। सेव कर दिया तो इस तरह से ये डिलीट हो गई। अभी देखना है पहले कि डिलीट हुई है कि नहीं, तो उसके लिए वही शो टेबल वाला चलाना है, तो बता देगा कि आपकी टेबल डिलीट हो चुकी है। यहाँ से किया मैंने शो टेबल, तो रन करेंगे तो दिखा देगा, खाली मोहित दिखेगा क्योंकि एसीआई स्टूडेंट्स को हम उड़ा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा अपडेट टेबल। यू कैन अपडेट एक्साइटिंग रिकॉर्ड इन टेबल बाय यूजिंग द अपडेट स्टेटमेंट। अब किस तरह से अपडेट करते हैं देखो यार। अब हम क्या अपडेट करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि 12 MG रोड बेंगलुरु को बदलकर क्या किया जाए, हमने कहा वेयर एड्रेस 12 MG रोड बेंगलुरु क्या किया जाए, कश्मीर वैली 184141 कर दिया जाए। ठीक, तो यहाँ पे SQL अपडेट मोहित सेट एड्रेस कश्मीर वैली 184141, राइट, कि मोहित की टेबल के अंदर जाओ और कश्मीर वैली कर दो MG रोड बेंगलुरु को। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आरव शर्मा के सामने क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम जैसे इसको रन करेंगे ये चेंज कर देगा, कहाँ पे, मोहित में। ACI का डेटाबेस है हमारा और मोहित का क्या है, टेबल। और इसको क्या करेगा, ये अपडेट करे, क्या कर दे, कश्मीर वैली 184141 कर दे, किसको, जो बेंगलुरु MG रोड बेंगलुरु वाला 12 MG रोड बेंगलुरु वाला एड्रेस है। जैसे मैं रन करूँगा SQL अपडेट 90 नंबर, सेव कर दिया इसको। अब क्या हो गया, देखो वो क्या कह रहा है, 2 रिकॉर्ड अफेक्टेड। तो ये 2 रिकॉर्ड में देखो, आरव शर्मा एक ये था 15 रोल नंबर, जो रोल नंबर 15, और आरव शर्मा रोल नंबर 2 MG रोड, तो 2 जगह था। तो वो दोनों को चेंज कर चुका होगा। अब जाकर देखना है हमें कि चेंज हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे क्या चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित चलाएंगे और रन करेंगे तो आरव शर्मा का कश्मीर वैली 184141 हो चुका है। और दूसरा कौन सा एनरोलमेंट नंबर था आरव शर्मा का, 15 था, कश्मीर वैली यहाँ पे भी हो चुका है। ठीक है ना, समझ आ गई बात, मिशन सक्सेसफुल। नेक्स्ट हमारा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित की जो टेबल है ACI डाटाबेस के अंदर, मोहित टेबल के अंदर, तो खाली 5 रिकॉर्ड दिखाए। अभी कितने दिखा रहा है, अभी तो ये सारे दिखा रहा है, 27 रिकॉर्ड दिखा रहा है, पर ये बहुत पूरे भरे भरे आ रहे हैं। हमें सारे नहीं देखने, हमें खाली 5 देखने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित, और मोहित को कितने देखने हैं, 5 ही देखने हैं। क्या देखने हैं, 5 रिकॉर्ड देखने हैं। तो इस तरह से 5 लिख दिया। अब यहाँ से रन करेंगे तो ओनली कितने दिखेंगे, अरे यार यहाँ पे वो तो लगा दिया करो, हैश लगा दिया करो, या इसको हटाओ परे। रन कर दिया
तो रन करेंगे तो कितने दिखेंगे? 5 ही दिखाई देंगे, देखो रन करते ही। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये जरूरी नहीं 5 ही चाहिए, यहाँ पे 7 लिख सकते हो, आप 8 लिख सकते हो, है ना, अपनी मर्जी है कि कितने देखने हैं ना। टोटल 27 है हमारे, तो इस तरह से सारे दिखेंगे आपको जितने आप लिखोगे। ठीक, कोई डाउट? नेक्स्ट, start from another position. If you want to return 5 record starting from the third record, you can use the offset keyword. Import sql.connector. अब इस पे किस तरह से 5 रिकॉर्ड ही देखेंगे, लेकिन ऑफसेट। अब नेक्स्ट होता है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है कि हमें 5 रिकॉर्ड दिखाए 2 नंबर के बाद, जब मुझे 5 रिकॉर्ड दिखाए 5 नंबर के बाद, जब मुझे 5 रिकॉर्ड दिखाए 10 नंबर के बाद, है ना। तो उस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमने क्या कहा, ACI का जो डाटाबेस है उसके अंदर मोहित नाम की एक टेबल बनी हुई है, उसमें जाओ और 5 रिकॉर्ड हमें दिखा दो 2 नंबर के बाद। तो जैसे हम रन करेंगे तो 2 नंबर के बाद 5 नंबर दिखाई देंगे, 3 4 5 6 7। इसी तरह से हम बोलेंगे 8 नंबर के बाद 5 दिखाओ, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, वो इसके बाद के 5 दिखा देगा, क्योंकि टोटल हमारे रिकॉर्ड है 27। ठीक है, 9। ठीक है, हाँ, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 10 और 11 कहाँ गए। तो 10 11 को हमने पहले डिलीट कर दिया था, तो इसके अंदर वो आईडी के हिसाब से खाली वही दिखाएगा जो एक्चुअल है। तो 10 और 11 डिलीट हो चुके हैं, इसलिए क्या दिखा रहा है, 9 12 13 14 और 15 दिखा रहा है। ठीक है, ये अपना कश्मीर वैली वाला भी आ गया, देखो 15 नंबर जो अभी ऐड किया था इसी वीडियो में। अब क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है 2 या 2 से ज़्यादा टेबल को आपस में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हमारा काम है टेबल बनाना। तो सबसे पहले चलो बनाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा टेबल। ठीक है, तो ये है हमारी पहली टेबल। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन के लिए होस्ट लोकल होस्ट, यूज़र वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, रूट पासवर्ड यहाँ पे बीम है, डेटाबेस ACI है, क्रिएटिंग टेबल। अब क्रिएटिंग टेबल में यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या बनाया, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिट स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो। ठीक है ना, कि स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो नाम की एक हमारी टेबल बनेगी। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो जो टेबल है उसके अंदर क्या बनाना है, रोल नंबर डालना है, इंटीजर में डालेंगे, प्राइमरी की लगेगी, नाम डालना है, बैरकैर 50 और एड्रेस। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर क्या है, हमारा रोल नंबर है, नाम है और एड्रेस है। कौन सी, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो के अंदर। ठीक है ना, ध्यान रहेगा। चलो ध्यान रहेगा, तो इसको करते हैं सेव। तो इसको हम किस नाम से सेव कर रहे हैं, SQL स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, ताकि हमें ध्यान रहे, क्योंकि हमारी पहले से भी SQL की बहुत सारी फाइलें बनी हुई है। ठीक है ना, तो इसको मतलब डाटाबेस को ही जो हम डाटा मतलब जो फाइल है हमारी, इसको फाइल को ही हम जो सेव कर रहे हैं, ध्यान रखने के लिए हम इसका नाम ये रख रहे हैं। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको सेव बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये तो हो गई सेव। तो इसका मतलब ये सक्सेसफुली हो गई। ठीक है, अब ये देखना है कि क्या ये स्टूडेंट इन्फो उसमें आई भी है कि नहीं आई है। ये क्या करूँगा मैं, यहाँ से इसको शो टेबल वाली चलाऊंगा, तो इसके अंदर जैसे रन करूँगा तो कौन थी हमारी, किस नाम से थी वो टेबल, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो थी ना। तो मैं दोबारा यहाँ से रन करता हूँ, इसको सेव कर दी है। तो ये क्या कह रहा है, सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब सक्सेसफुली क्रिएट तो हो गई है, सक्सेसफुली क्रिएट तो पहले भी हो गई थी। अब देखते हैं दोबारा कि उसके अंदर आई है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो
आ चुकी है। ठीक, तो ये तो हमारी एक है। ठीक, अब देखते हैं दूसरी टेबल, जो दूसरी टेबल हमको बनानी है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी हम सेव करते हैं, किस नाम से, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स, ताकि हमें ध्यान रहे। बहुत ये, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है बच्चों को, तो इसलिए हम थोड़ा ध्यान से काम करवा रहे हैं कि देखो पहले एक टेबल बनाई जिसका नाम क्या था, क्या नाम था बताना बच्चों। हाँ ये थी, देखो स्टूडेंट, कौन सी थी, स्टूडेंट इन्फो नाम की थी। ठीक है ना, स्टूडेंट इन्फो। अब इसके अंदर स्टूडेंट मार्क्स की पहले की बनी हुई है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए हमें एक कमाल करना पड़ेगा, वो आपको अभी एक नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी साथ में। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, ड्रॉप हो जाए टेबल इफ एग्जिट, अगर इसमें एग्जिट करती हो क्या, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। फिर हमने क्या कहा, मतलब अगर पहले से जो बनी हुई है वो डिलीट हो जाएगी और यहाँ पे क्रिएट टेबल हो जाएगी स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। रोल नंबर इसका इंटीजर में आएगा, एसएसटी इंटीजर में, हिंदी इंटीजर में, इंग्लिश इंटीजर में, मैथ इंटीजर में, साइंस इंटीजर में। तो कहने का मतलब जो नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है ना, ठीक है भाइयों, ये देखो इस तरह से। और इसी के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया रोल नंबर और उनके स्टूडेंट का डाटा। ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है, इसको भी हमने सेव करना है। किस नाम से सेव करना है, ध्यान रखना, इस नाम से, एसक्यूएल। ठीक है ना, तो यहां से क्या किया, सेव एज किया और यहां पे लिख दिया एसक्यूएल क्या लिख दिया, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स के नाम से इसको सेव कर दिया और यहां से क्या कर दिया, रन कर दिया। तो जैसे हम रन करेंगे तो क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, द सेकंड टेबल स्टूडेंट मार्क्स, क्योंकि हमने ये लिखा हुआ है उसमें। तो ये सेकंड टेबल, देखो पहले फर्स्ट टेबल बनी, अब सेकंड टेबल बन गई। ठीक है ना, तो ये दो काम हमारे हो गए। उसके बाद एक काम और बचा है, हमारी जो तीसरी टेबल है वो बनानी है हमें, है ना, वो बनानी है। तो उसके लिए देखो क्या करना है। इसी तरह से हमारी ये तीसरी टेबल है। तीसरी टेबल के अंदर क्या लिखा है हमने, तीसरी टेबल के अंदर हमने कहा ड्रॉप हो जाए टेबल एग्जिट, अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स जो है, अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स की टेबल बनी हो जाए तो क्या हो जाए, उसको ड्रॉप कर दे, ये डिलीट कर दे। फिर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करे, क्रिएट कर दे एक टेबल स्टूडेंट के अंडरस्कोर पेरेंट्स के नाम से। रोल नंबर तो इंटीजर रहे गई, मदर नेम रहे, फिर फादर नेम रहे और क्या रहे, ग्रैंड फादर नेम भी आ जाए और वो भी किस में आए, बैर कैर में आए। ठीक है, तो ये तीन चीजें यहाँ पे ले ली और यहाँ पे हमने क्या किया, डाटा डाल दिया, इंसर्ट कर दिया उसके अंदर, ये सब डाटा है ना। ठीक है, जैसे सुनीता डाल दिया, उसके फादर नेम, है ना, समझ गए बात। तो इस तरह से मैंने ये टेबल बना ली, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट अंडरस्कोर पेरेंट्स है तो स्टूडेंट अंडरस्कोर पेरेंट्स के नाम से इसकी टेबल बना दी हमने। यहाँ से क्या कर दिया, सेव एज कर दिया और यहाँ से एसक्यूएल के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर पेरेंट्स, ताकि मुझे ध्यान रहे कि मेरी तीन टेबलें बनी है, उसके अंदर क्या क्या है ना, समझ गए। क्योंकि हमारे एसक्यूएल के पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, मतलब हज़ारों टेबल बनी हुई है, हज़ारों तो नहीं हो, 200-400-500 डाटा होगा तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए हम, मतलब कन्फ्यूज़न ना हो खासकर तुम्हें, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या बना ली, तीन टेबलें बनाई है। ये ध्यान रखना, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको ये तीन टेबलें हमारी जो है ध्यान से देखनी है और ये बनानी है और इनको कर लेना है सेव। और सेव करने के बाद रन भी करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, अगर रन नहीं करोगे तो अंदर आएगी नहीं, इस तरह से मैसेज आना बहुत ज़रूरी होता है। तो तीन टेबलें बन गई, अब ये तीनों देखनी है कि तीनों जो टेबलें बनी है क्या ये तीनों का डाटा वहाँ पे है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, अब इसके लिए हमें पहले शो टेबल वाली चलानी है। तो ये शो टेबल पे क्लिक करते ही ऐसे रन करेंगे तो ये तीनों टेबलें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो ये कौन सी है, स्टूडेंट इन्फो, दूसरी कौन सी है, स्टूडेंट मार्क्स, तीसरी कौन सी है। तो ये तीन टेबलें हमारी जो अभी बनी है हमारी, ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इस डाटाबेस के अंदर, जो हमारा डाटाबेस का नाम क्या है, ACI है, ठीक है। तो पहले तो हमने मोहित के अंदर काम किया था, लेकिन अब क्या करना है, हमें ज्वाइन करनी है टेबल। तो ज्वाइनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये दिखाना जरूरी होगा, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे तीन टेबलें बनाई हैं और तीन टेबलों का नाम ये है,
ठीक है। अब ये 3 टेबलें बनाने के बाद क्या करना है हमें, देखो अब इसके बाद क्या करते हैं। अब ये देखना है पहले कि इसके अंदर डाटा क्या क्या है ना। सबसे पहले डाटा देखेंगे किसके अंदर, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स के अंदर। ये हमारी 3 टेबलें थी, एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की, स्टूडेंट मार्क्स की और स्टूडेंट पेरेंट्स की, है ना। तो सबसे पहले क्या देखना है, स्टूडेंट मार्क्स देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ से हमने रन किया, अब रन करते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, स्टूडेंट के पेरेंट्स देखने। तो स्टूडेंट के पेरेंट्स देखने के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हमने स्टूडेंट पेरेंट्स डालना है। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट पेरेंट्स डाल दिया। तो यहाँ पे क्या आ गई, दूसरी टेबल स्टूडेंट पेरेंट्स की आ गई। इसको भी मैंने यहाँ से रन कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखो क्या आ गए, स्टूडेंट के पेरेंट्स आ गए, ठीक है, समझ गए जी। अब थर्ड क्या आ गया हमारा, थर्ड है हमारा स्टूडेंट पेरेंट्स के बाद क्या था, सब्जेक्ट वाला है ना, स्टूडेंट मार्क्स का था शायद तीसरा, है ना, स्टूडेंट मार्क्स। तो मार्क्स वाला हो गया, स्टूडेंट इन्फो वाला रह गया, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो वाला भी मैंने ले लिया। ध्यान रखना मार्क्स वाला है हमारा, एक मार्क्स वाला है, एक पेरेंट्स वाला है और इन्फो वाला, सब्जेक्ट वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो ये थर्ड जो टेबल है हमारी, ये स्टूडेंट इन्फो की है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो लिख दिया। इसमें क्या आएगा, एड्रेस आएगा उनका, है ना। यहाँ से इस तरह से रन कर दो। तो ये स्टूडेंट की, ये आरब दिल्ली, है ना। तो इस तरह से नाम और एड्रेस स्टूडेंट वाला ये आ गया। तो ये 3 टेबलों का डाटा देखो, मैं तुम्हें सिंपल से दिखाना चाहता हूँ कि पूरे प्रॉपर देखो किस तरह से काम होता है। तो टेबल 1 का डाटा, टेबल 2 का डाटा और टेबल 3 का डाटा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्या किया, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया कि हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स ऑन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को, रोल नंबर इक्वल स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स और रोल नंबर, ठीक है ना। स्टूडेंट मार्क्स वाली टेबल का जो रोल नंबर है और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन वाली का जो रोल नंबर है, उनके थ्रू यहाँ पे इनपे क्या कर दिया हमने, इनको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, सीधा रन कर देना है और यहाँ से कर देना है ओके। तो इस तरह से क्या हो गया, क्या हुआ, यहाँ पे हुआ, वहां पे क्या था, आरब दिल्ली था और वहां पे हमने मार्क्स लिए 85 और 90 आ गए। कौन सी टेबल से, मार्क्स वाली से ले लिए। किसके लिए, एसएसटी के लिए और किसके लिए है, मैथ के लिए, ठीक है। तो वो दोनों अलग अलग टेबल थी अलग अलग। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है तो बता दो। अगर डाटा देखना चाहते हो तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, वो वाली टेबल का देखना है, चलो दिखा देता हूँ। तो पहली कौन सी देखें, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, है ना। चलो ये स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो वाली टेबल मैंने ओपन कर दी और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो। अब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कहने का मतलब आरब जो दिल्ली है उसके आगे मार्क्स जुड़ गए। कौन सी टेबल के मार्क्स जुड़े हैं वो भी देखने हैं तो आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मार्क्स वाली टेबल लो, स्टूडेंट मार्क्स वाली, ये रही स्टूडेंट मार्क्स वाली, है ना। तो इसको मैंने किया कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ गलती ना हो जाए, है ना। और यहाँ पे कर दिया क्या, कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी, मार्क्स वाली को ले लिया और यहाँ से कर दिया रन कर दिया। ओके करते ही क्या आ गया, ये मार्क्स आ गए। लेकिन मार्क्स हमने सभी के नहीं लिए थे। कौन कौन से मार्क्स लिए थे हमने मार्क्स लिए इस टेबल के अंदर, स्टूडेंट के मार्क्स एसएसटी के और मैथ के, है ना। तो एसएसटी और मैथ के मार्क्स लिए थे। तो देखो इसके अंदर एसएसटी और उसके 85 और 90 आ गए, है ना। एसएसटी के 85 और 90, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गई जॉइंट 2 टेबल। पर अगर मान लो जॉइंट 3 टेबल करनी है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, उसके लिए भी ऐसे ही यूज होगा। देखो धीरे धीरे बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है ना, तो इसलिए हम कर रहे हैं। देखो इसमें नहीं का अगर मान लो गलत कर देंगे तो इसलिए देखो इसका क्या रखेंगे नाम, SQL जॉइंट 3 टेबल, है ना, ताकि हमें ध्यान रहे, है ना। प्रोग्राम आपको लेना होगा तो वो भी ले सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको भी SQL
ज्वाइन 3 टेबल पे क्लिक कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे किसको करना है ज्वाइन, देख लो रोल नंबर हमने, अच्छा रोल नंबर गलत लिख दिए, रोल नंबर ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे। ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह से इसको मैंने क्या कर दिया, पहले रोल नंबर मैंने यहाँ पे सही लिख दिए। अब क्या करना है, इसको भी मैंने सेव कर दिया, पहले सेव करना है और फिर क्या करना है, रन कर देना है। तो रन करते ही क्या होगा, अब यहाँ पे क्या आ गया, आरव आ गया, दिल्ली 90 आ गया और राजेश, उसके पेरेंट्स का नाम भी इसके अंदर जुड़ गया। तो ज्वाइन हो गई 3 टेबल, ठीक है, ज्वाइन 3 टेबल ज्वाइन हो गई आपस में। इसी तरह से आप जितनी भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से मान लो इसको क्या करना है, यहाँ पे मैंने नाम एड्रेस एंड मार्क्स को जोड़ना है। तो ये नाम एड्रेस, नेम एड्रेस और मार्क्स इस तरह से तीनों जुड़ गए। ठीक है ना, समझ गए, नेम के साथ एड्रेस और मार्क्स को जोड़ दिया। ठीक है ना, ठीक है ना। इनर ज्वाइन ये, और ये इनर ज्वाइन है, ध्यान रखने के लेफ्ट ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन अभी बताएंगे बाद में। ठीक है, तो ये तो हो गया इनर ज्वाइन खत्म। नहीं, एक अब यहाँ पे क्या किया है, जहाँ सेलेक्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो के नेम आए, स्टूडेंट अंडरस्कोर पेरेंट्स का फादर नेम आ जाए और स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स का मैथ आ जाए, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्या सिलेक्ट किया हमने, ये 3 चीज़ें की हैं कि स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसका नाम आए और स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं उसका फादर नेम आए और स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसमें खाली मैथ के मार्क्स आए, है ना, समझ गए। कोई डाउट नहीं, तो बस ये देखो इस तरह से ये इनर वाले हमने अभी अच्छे से कर लिए। तो ये आ गए, ठीक है, नाम आ गया, फादर नेम आ गया और मार्क्स किसके बोला था, मैथ के मार्क्स बोला था, तो ये मैथ के मार्क्स आ गए। ठीक है, 90, 65 इस तरह से। अब क्या है, अब होता है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन, चलो लेफ्ट ज्वाइन पे पहुंचो। अब देखो, जो इनर ज्वाइन होता है वो सिर्फ वही डाटा दिखाता है जो दोनों टेबल में कॉमन मैच होता है। ठीक है ना, और लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है ये पहली टेबल का पूरा डाटा दिखाता है और दूसरी टेबल में जो मैच नहीं हुआ वहाँ खाली नल दिखा देता है। ये ध्यान रखना, क्या दिखाता है, नल दिखा देता है, समझ गए, जो मैच नहीं होता, समझ गए ना, जो मैच नहीं होता उसको क्या करता है, नल दिखा देता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान रखना। और बाकी कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं है और टेबलों में। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिया, सिलेक्ट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वाली टेबल का नाम और स्टूडेंट मार्क्स वाली टेबल का मैथ। ठीक है, समझ गए। और रोल नंबर के साथ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रन कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन का नेम आए, सिलेक्ट पेरेंट्स वाली के फादर नेम आए और स्टूडेंट मार्क्स का मैथ आए। ध्यान रखना, अब तीनों टेबलें आ गई यहाँ पे। ठीक है ना, लेफ्ट ज्वाइन विद 3 टेबल। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से रन करेंगे तो तीनों टेबलों का ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। जो कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन थी वहाँ पे नेम लिखा था, ये तो आपको याद ही है। फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स में क्या था, उसमें से स्टूडेंट मतलब ये कह रहा है कि स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है ना उस टेबल से खाली नाम आए, एड्रेस छोड़ दिया, इसने ड्रॉप कर दिया, एड्रेस नहीं लिया। फिर स्टूडेंट के जो पेरेंट्स वाली है ना टेबल, वहाँ से खाली फादर नेम आ जाए और स्टूडेंट की जो मार्क्स वाली है ना वहाँ से खाली मैथ आए। तो तीनों टेबलों में से उसने डाटा ले लिया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन वाली से, ये पेरेंट्स वाली से और ये मार्क्स वाली से। कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो आप। select student information, student marks, left join with 2 table।
सेलेक्ट स्टूडेंट नेम लिए, स्टूडेंट की मतलब इंफॉर्मेशन जिस पे नेम ले लिया, स्टूडेंट के पेरेंट से फादर नेम लिया और स्टूडेंट के मार्क्स में से मैथ ले लिया, ठीक है ना। और इस तरह से रन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। वन टू वन, एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के सिर्फ एक रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। जैसे एक रोल नंबर का सिर्फ एक ही आधार कार्ड नंबर होता है। 1 to मैनी, एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के एक रिकॉर्ड से जुड़ सकता है। जैसे एक स्टूडेंट के कई सब्जेक्ट में मार्क्स हो सकते हैं। मैनी टू मैनी, पहली टेबल के कई रिकॉर्ड दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ सकते हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स कई अलग अलग कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा एसक्यूएल। इसको आप, ये आज होता है हमारा पूरा कंप्लीट। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं और कर सकते हैं। धन्यवाद। और अगर वीडियो देखते हो तो उसको शेयर और लाइक ज़रूर करें।